पुलिस के साथ साफ तौर पर जो कुछ क्षेत्र के जो अराजक तत्व थे वो पुलिस के साथ साथ जो वहाँ के आसपास के लोग थे, बाजार के लोग थे, उन पर हावी होते हुए नजर आए, क्योंकि वो जब हमला कर रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने जो वहाँ की जो लाइट थी, स्ट्रीट लाइट थी, उसको बुझाया ताकि वो आइडेंटिफाई ना हो पाए और वो पकड़े ना जाए। जी बिल्कुल संजीदगी भरा ये मामला आगे और भी ज्यादा संवेदनशील होता जा रहा है। पुलिस की टीमें बढ़ा दी गई होंगी यहाँ पर, और बाकी टीमों की भी क्या मदद ले जाने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, अभी जो लगातार बेस हॉस्पिटल में एम्बुलेंस का आने का दौर जारी है, क्योंकि काफी लोग घायल हुए हैं, काफी लोग छुपे हैं, काफी लोगों को अभी जो सूचनाएं आ रही हैं वो उस एरिया में काफी लोग अभी जान बचाकर भागे हैं, क्योंकि स्थिति बहुत ही भयावह है। जी तो बिल्कुल स्थिति यहाँ पर भयावह हो चुकी है। जैसा कि भूपेंद्र बता रहे हैं कि बहुत से लोग वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं जो कि उसी एरिया में रहते हैं, उसी क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन उन्हें भी कहीं ना कहीं यहाँ पर खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए अपनी जान बचाकर वो वहां से भाग निकले हैं। अस्पताल में लगातार लोगों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है, जो कि घायल हो चुके हैं वो और उनके साथ जो उनके अभिभावक है। तस्वीरें लगातार यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हल्द्वानी में अवैध निर्माण के विरोध में बवाल यहां पर देखा गया। तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई और अभी सीएम धामी ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इमरजेंसी मीटिंग यहां पर बुलाई गई है। हल्द्वानी में अवैध निर्माण के विरोध में किस तरीके से बवाल यहां पर होता दिखाई देता है। अब ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। देखने वाली ये खास बात रहती है कि किस तरीके से इस पूरे मामले से आगे निपटने के लिए जो निर्देश है वो दिए जाते हैं, टीमें बढ़ाई जाती है या फिर दूसरी मदद भी यहाँ पर ली जाती है। ये कई अहम बिंदु हैं जिनके आधार पर आगे चलकर जो स्थिति क्या रहने वाली है उसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। भूपेंद्र, इमरजेंसी बैठक यहाँ पर बुलाई है, मीटिंग यहाँ पर बुलाई है, किस तरीके के निर्देश दिए जाते हैं उन बिंदुओं पर यहाँ पर देखा जाएगा कि कितनी जल्दी जो यहाँ पर स्थिति है वो कंट्रोल में आ सकती है, काबू में आ सकती है। साफ तौर पर बनाई गई है, साफ तौर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य में कितना बड़ा मामला है, क्योंकि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं। आप जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग चोटिल हुए हैं उनकी संख्या कितनी बड़ी है। जी बिल्कुल, देखिए भूपेंद्र, अंदाजा नहीं था किसी भी तरीके से। एक तरफ धामी सरकार की ओर से लगातार बुलडोजर कार्रवाई अवैध अतिक्रमण के खिलाफ की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इस तरीके से एक रिएक्शन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसने आगे जो ऐसी कार्रवाई है इसको लेकर कहीं ना कहीं सचेत जरूर किया है। था और उसके साथ साथ जो हल्द्वानी का भूरीपुरा का इंदिरा नगर का इलाका है, जहां पर मलिक का बगीचे में अवैध तरीके से जो मदरसा और जो नमाज स्थल था उसको ध्वस्त किया गया। उसके बाद से उसी के बाद से ये पूरा मामला हुआ है। क्योंकि जी बिल्कुल, आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर कुछ लोग घायल हो गए हैं। देखो, ये पूरे पुलिस के फोर्स के लोग हैं और ये लगातार इनका पथराव हुआ है और पथराव से घायल हुए हैं। जी बिल्कुल भूपेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ। इस समय अजीत राठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत राठी, संवेदनशील मुद्दा और उसके बाद आज जनी यहाँ पर हो रही है, मीटिंग भी बुलाई गई है। मीटिंग में कौन कौन जो है वो शामिल होंगे, किस तरीके की रणनीति पर काम किया जाएगा ताकि जो सिचुएशन है उसे कंट्रोल किया जा सके? जी देखिए, ये चूंकि मुख्यमंत्री ने इस पूरे घटनाक्रम का संज्ञान लिया है, जिस तरह से आगजनी, बलवा और दंगा की सूरत वहां पर पंडोलपुरा में बनी हुई है, तो उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने थोड़ा सा सख्त रुख अपनाया है। और जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के वहां की किस तरह से हालात बिगड़े हैं उनको लेकर होम सेक्रेटरी और डीजीपी और जो इनके संबंधित अधिकारी, एडीजी, एलओ, तो इन तमाम अधिकारियों को बुलाया है। तो उनके साथ समीक्षा करने चाहते हैं कि भाई ये इस तरह की घटना किस तरह से हो गई और किस तरह की लापरवाही रही है। एक तरफ देखिए यहाँ पर जिस तरीके से अराजक तत्वों की ओर से रिएक्शन इस पूरे एक्शन को लेकर दिया गया है, उसने आगे जो अवैध अतिक्रमण है, मदरसों को लेकर जो लगातार सरकार की कोशिश है अवैध मदरसों के लिए, उनको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन को ये बता दिया है कि ऐसे मामलों में और भी ज्यादा सचेत और भी ज्यादा सिक्योरिटी की और पहले से तैयार रहने की जरूरत है।
जी बिल्कुल, देखिए अभी तक तो मजार और अवैध मदरसे तोड़ने का जो अभियान था वो भी शांति से चला आ रहा था, लेकिन आज बनफूलपुरा में जिस तरह की घटना हुई है जिसमें दर्जनों पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं और जो प्रशासन की टीम है उस पर भी पथराव किया गया, आगजनी है, खड़े हुए वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। तो ये एक बेहद गंभीर घटना है और चूंकि इसी तरह की एक घटना पहले कालाढूंगी में हुई थी, वहां भी थाना जला दिया गया था, लेकिन वो क्रिमिनल एंगल नहीं था, वहां केवल अपराध का मामला था। और आज हल्द्वानी में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, थाने के सामने खड़े हुए वाहन जला दिए गए। तो इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने थोड़ा सख्त रुख अपनाया और वहां जो कमिश्नर और आईजी हैं गढ़वाल के, उनसे फीडबैक लिया है और यहाँ जो मुख्यालय पर अधिकारी बैठे हैं उनको बैठक के लिए बुलाया। जी बिल्कुल अजय, एक जाते जाते एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगी। हमने देखा है कि जो उत्तराखंड के जो चिंतक है वो अक्सर ऐसे स्थिति पर बहुत ज्यादा चिंता जता रहे हैं कि जो देवभूमि में आबो हवा है उसमें कुछ बदलापन यहाँ दिखाई दे रहा है। उसकी तस्वीरें लगातार ऐसी आगजनी की घटनाओं से भी सामने आती दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और ये कानून व्यवस्था के लिए नहीं, क्योंकि जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की जो कोशिश होती है उसको लेकर के भी इस मामले को देखा जा रहा है। और जब वो मदरसा था वो नजूल की भूमि पर बना हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल अजीत और भूपेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपके पास हम लौटेंगे इस खबर